Assalamu alaikum everyone. How is it going? Hope you are doing well. This is Sukaina welcoming you to my channel. So लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट की लास्ट टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पीछे के तीनों टेंसेस हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बाकी तीनों वीडियोस का भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे इजीली आप समझ सकते हैं कि हमने पहले वाले टेंसेस में क्या क्या पढ़ा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ने वाले हैं व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, क्या किस तरह हम मतलब लेते हैं, किस तरह हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट, वेयर डू वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। एंड लास्ट थिंग, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर, उसमें तीनों सेंटेंसेस, अजर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। सो करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे फर्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, तो इसके नाम से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, कोई भी काम मौजूदा वक्त में हो रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है 100% कम्प्लीटेड, एंड कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी काम अभी जारी है। तो आगे चलते हैं। अभी थोड़ी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि अभी परफेक्ट मतलब कंप्लीट भी हो चुका है, प्रेजेंट में भी जारी है, जारी भी है। तो आगे चलते हैं और जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन पर देखते हैं। The present perfect continuous tense is used to indicate the action started in the past continued up to the present moment। कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी प्रेजेंट में भी जारी हो, सो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और या कभी मुकम्मल हो जाएगा तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी एक और डेफिनेशन है, एक और सिचुएशन है, बोले तो इसका हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक और सिचुएशन है जिससे हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो इसकी मेन चीज़ होती है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूजुअली स्ट्रेसेस ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्शन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस। कोई भी ये ज़्यादा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम का स्ट्रेस लेता है, टाइम पे ज़्यादा गौर किया जाता है इसमें। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे तो हमने टाइम को बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया था कि किस टाइम में काम हो रहा है, मगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम मैटर करता है, टाइम बहुत ज़रूरी है। जिस भी सेंटेंस में कोई भी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो और टाइम बताया हुआ हो कि पास्ट में काम कब शुरू हुआ था, चाहे वो आधा घंटा पहले हो, 15 मिनट्स पहले हो, एक दिन पहले हो, तो ये जिसमें टाइम बता दिया जाए तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 PM। 2 बजे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश 2 बजे शुरू हुई थी मगर अभी रुकी नहीं है, अभी भी बारिश लगातार हो रही है। इसमें टाइम भी बता दिया और हमें बता भी दिया कि बारिश अभी हो रही है। सो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव बीन लर्निंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से सीख रही हूँ या फिर पढ़ रही हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, अभी मैं बता दिया कि 2 घंटे से पढ़ रही है, हमें ये पता चल गया कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं और हमें ये भी पता चल गया कि अभी भी पढ़ाई जारी है, अभी भी सीखना जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो ये भी हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वी हैव बीन वॉकिंग सिंस 9 PM। हम 9 बजे से चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं मगर हमने शुरू कब किया था चलना, 9 बजे चलना शुरू किया था। इसमें टाइम भी बता दिया हमें, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 वीक्स। वो 3 हफ्तों से ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है। सो इसमें 3 हफ्ते से बता दिया हमें कब से घूम रहा है और अभी भी घूमना उसका जारी है, ट्रैवल करना उसका जारी है, रुका नहीं है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आगे चलते हैं। सो नंबर सेकंड पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेयर डू वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है और इसमें हमें एक स्पेसिफाइड टाइम बता दिया कि इस टाइम पे शुरू हुआ,
तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बातें कर रहे हैं। अब वो बातें कर रहे हैं, अगर हमें सिर्फ बोले दे आर टॉकिंग, तो ये हो जाता हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मगर अब हमें बता दिया कि कब से बात कर रहे हैं, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बातें कर रहे हैं। हम इसमें टाइम बता दिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस्मान हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2005, उस्मान 2005 से टेनिस खेल रहा है। अगर हमें सिर्फ बोलते खेल रहा है टेनिस तो हमें पता नहीं चलता। अब हमें बता दिया सिंस 2005 से वो खेल रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन थिंकिंग अबाउट हर कैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो अपनी कैट के बारे में, अपनी बिल्ली के बारे में एक बहुत टाइम से सोच रही है। तो यानी कि बहुत टाइम से सोच रही है, हमें टाइम बता दिया कि कितने टाइम से सोच रही है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान है ये। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ़र्क क्या होता है? अगर मैं कहूँ आई एम वॉकिंग, मैं चल रही हूँ, तो ये तो हो गया अभी जारी है काम, तो हमें पता चल गया। अब अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से चल रहे हैं, इसमें टाइम बता दिया, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर टाइम नहीं बताते, सिंपल बोलते आई एम वॉकिंग, तो मैं चल रही हूँ, ये कंटिन्यूअस में काम जारी है। अगर टाइम बता देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के। असर्टिव में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला बताने से पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो अगर हम सिंपल फॉर्मूले में होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब सिंपल फॉर्मूला तो हमें पता है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वैसा ही रहता है, इसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट भी वैसा रहता है। चेंजिंग होती है वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। अब हमारे जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्सचर है, दोनों पार्टनरशिप में है, तो दोनों को कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना होगा। अब जो कंटिन्यूअस है वो कहता है कि मैं अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अपना कंट्रीब्यूट करूँगा। कंटिन्यूअस में ऐसा ही होता है, जैसे हमने जो इम्पोर्टेंट नोट पढ़ा था उसमें कंटिन्यूअस में हम वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही यूज़ करते हैं। सो सिंपली हमने आईएनजी ही यूज़ किया। जिस तरह हमें कंटिन्यूअस ने बोला कि भाई मैं तो आईएनजी ही यूज़ करता हूँ, कोई भी काम जारी हो रहा होता है तो आईएनजी ही यूज़ करते हैं, तो हमने आईएनजी यूज़ कर लिया। इसके बाद अब परफेक्ट बोलता है भाई परफेक्ट मैं भी तो इक्वल पार्टनर हूँ, तो मैं क्यों वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ यूज़ ना हूँ। वर्ब कहता है हैज़ और हैव, तो हमने परफेक्ट से ले लिए, हैज़ और हैव ले लिए। जिस तरह हमें पता है हैज़ होता है ही शी इट, और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ यूज़ होता है। आई वी यू दे और एनी प्लूरल नेम के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। सो अब हैव कहता है, परफेक्ट कहता है कि अब वर्ब के साथ भी मुझे जुड़ना है, मेन वर्ब के साथ भी मुझे कंट्रीब्यूट करना है। अब मेन वर्ब के साथ तो कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते हैं, हैव को परफेक्ट को समझाया जाता है कि भाई आप कंटिन्यूअस आपसे सीनियर है, आप बात समझ जाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में हम वही यूज़ करते हैं और कंटिन्यूअस सीनियर भी है। मगर हैव कहता है, परफेक्ट कहता है कि नहीं, मुझे कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देना है, मैं थर्ड फॉर्म ही यूज़ करता हूँ, तो मैं थर्ड फॉर्म का कंट्रीब्यूशन दूंगा लाजमी। तो हैव को कहते हैं कि भाई तुम अपनी वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ तो नहीं दे सकते, मगर तुम अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही थर्ड फॉर्म का कंट्रीब्यूशन दे दो। अब परफेक्ट करता है कि जो भी होगा हैज़ और हैव उसके साथ वो थर्ड फॉर्म यूज़ करेगा। वो किसी भी मेन वर्ब को तो उठा नहीं सकता है, किसी भी वर्ब को तो ले नहीं सकता, तो इसलिए वो अपनी ही वर्ब्स में से, हेल्पिंग वर्ब्स में से ही कोई लेता है। जैसे बी होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ इज और एम आर यूज़ करते हैं, और इसके साथ बीन वो वॉज वर होता है सेकंड, और थर्ड होता है बीन, थर्ड फॉर्म होती है बी की, होती है बीन। तो कहता है कि मैं अपना बीन कंट्रीब्यूट करूँगा, जो कि थर्ड फॉर्म होती है बीन, हैज़ बीन और हैव बीन, ये मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। तो इस तरह ये सब खुश हो जाते हैं, कंटिन्यूअस भी खुश, परफेक्ट भी खुश, और ये डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम हैज़ हैव के साथ बीन क्यों यूज़ करते हैं। सो आप ये लॉजिक समझ लें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हैज़ बीन हैव बीन यूज़ करेंगे हम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हमारा बन गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। इसके साथ हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, टाइम रेफरेंस्ड। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस में, तो वो हम टाइम रेफरेंस भी हम इसमें ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला रेडी हो गया। अब लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
टाइम रेफरेंस वैसे तो अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट तक ही फॉर्मूला है, मगर हम अपनी आसानी के लिए टाइम रेफरेंस भी ऐड कर लेंगे, जिस तरह से भी हम टाइम रेफरेंस ऐड करते हैं। सो अब एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सो एग्जांपल्स में, मैं 3 घंटों से खेल रही हूँ। अब इसमें मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं तो हैव बीन लगा देंगे। प्ले है सिंपल, खेलने को प्ले बोलते हैं तो हम इसके साथ ING लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। अब टाइम रेफरेंस हमने देना है 3 घंटे से, तो 3 आवर्स। अब नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 4 PM। 4 बजे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन, इट हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन इट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, हैज़ बीन रेनिंग, रेन के साथ हम ING यूज़ करेंगे, एंड सिंस 4 PM। यू हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ इंतज़ार कर रहे हो। तो इसमें हो जाएगा हमारा यू हमारा सब्जेक्ट, हैव यू के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, हैव बीन वेटिंग हमारा वेट के साथ ING लगा देंगे, वेटिंग हो जाएगा यहाँ। तो हेयर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। आयशा हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर सिंस 2008। आयशा 2008 से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही है। अब लास्ट है, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1987। वो 1987 से यहाँ रह रहे हैं। सो ये अब आप बात आती है कि हम, आपने इन सेंटेंस में नोट किया होगा कि कहीं सिंस लग रहा है, कहीं फोर लग रहा है। तो अब बात करते हैं कहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम फोर। सो वेयर डू वी यूज़ फोर, हम फोर कहाँ यूज़ करते हैं। फोर इज़ यूज टू टॉक्स अबाउट एन अमाउंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के अमाउंट के लिए यूज़ होता है। द अमाउंट ऑफ टाइम कुड बी सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ और इवन ईयर्स। सेकेंड्स में भी हो सकती है वो टाइम सेकेंड में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डेज में, मंथ्स में, यहाँ तक कि ईयर्स में भी हो सकता है। फोर इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ टाइम। इस पीरियड ऑफ टाइम से हमने समझना है कि वो टाइम की ड्यूरेशन बताया कि कितने, एग्जैक्ट नहीं बताता कि किस वक्त से शुरू किया। इसने हमें अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रही, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, अब ये नहीं बताया कि मैं 2 घंटे कौन से 2 घंटे, जनवरी के 2 घंटे पढ़ाया मैंने, या मैंने कौन से साल के 2 घंटे पढ़ाया मैंने, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ बता दिया कि 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब हमें इसमें ये नहीं बताया कि कौन से 2 घंटे से, कब से उसने खेलना शुरू किया, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। ये डायरेक्ट बात करता है, ये डायरेक्ट बात नहीं करता, बस ये हमें बता देता है कि कितने हमने टाइम करा है कोई भी काम। दे हैव बीन वॉकिंग फॉर 5 आवर्स। वो 5 घंटे से यहाँ 5 घंटे से चल रहे हैं। अब हमें 5 घंटे बता दिए, मगर ये नहीं बताया कौन से 5 घंटे, मंडे के 5 घंटे, वेडनेसडे के 5 घंटे, या कौन से मंथ के 5 घंटे, हमें नहीं बताया, सिर्फ 5 घंटे बता दिया। तो नेक्स्ट, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 मंथ। मैं दो महीनों से लिख रही हूँ। अब कौन से 2 महीने, तो इसमें हमने सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम बताया कि इतने महीनों से ये काम हो रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 मंथ्स। 2 महीनों से बारिश हो रही है। अब कौन से 2 महीनों से बारिश हो रही है हमें नहीं पता। सो यहाँ पे भी हमने फोर यूज़ किया, फोर यूज़ हो रहा है यहाँ पे भी। सो अब बात करते हैं सिंस की। वेयर डू वी यूज़ सिंस, हम सिंस कहाँ यूज़ करते हैं। सिंस इज़ यूज टू रेफर टू अ एग्जैक्ट पर्टिकुलर और पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस एक मतलब हमें एक एग्जैक्ट टाइम बता देता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता देता है। द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कुड बी एनीथिंग, यानी कि कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलर टाइम लास्ट ट्यूसडे, आखिरी ट्यूसडे को, 2015 भी हो सकता है, और मिडनाइट भी हो सकता है कि अगर वो मिडनाइट में जाग रहा है था, तो वो आधी रात में जाग रहा है, तो ये भी हमारा मिडनाइट भी होगा, हमारा एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया हमें। तो ये भी होगा, इसके साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2008। वो 2008 से इस घर में रह रहा है। हमें एग्जैक्ट ईयर बता दिया, हमें ये नहीं बताया कि 10 साल पहले से रह रहा है, नहीं बताया, हमें एग्जैक्ट ईयर बता दिया कि वो 2008 से इस घर में रह रहा है। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 PM। तो वो 10 बजे से पढ़ रहे हैं। अब ये आज के ही 10 बज रहे होंगे, लाजमी सी बात है। अगर कल के 10 बजेंगे तो कल की डेट तो चेंज हो जाएगी, डेट भी चेंज हो जाएगी, डे भी चेंज हो जाएगा। तो ये आज के ही 10 बज रहे होंगे कि वो 10 बजे से पढ़ रहे हैं।
आई हैव बीन राइटिंग सिंस इवनिंग, मैं शाम से लिख रही हूँ। मैं शाम से लिख रही हूँ। अब हमें एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा कि शाम से लिखा जा रहा है, ये भी नहीं बोला कि 2 घंटे पहले से। अब शाम तो आज की ही शाम है, ना कल की शाम होगी, ना गुजरे हुए कल की शाम होगी। सो आज की शाम है। शी हैज़ बीन फाइंडिंग हर शूज़ सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपने शूज़ ढूंढ रही है। अब इसमें सुबह से बोल दिया हमें कि आज की ही सुबह होगी, अगर कल की सुबह होगी तो डे भी चेंज होगा, डेट भी चेंज होगा, तो इसमें अलग ही सिचुएशन हो जाएगी। तो इसमें वो सुबह से अपने शूज़ ढूंढ रही है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे फोर और सिंस का डिफरेंस। फोर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं बताता, जबकि सिंस हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है कि कौन से ईयर से हो रहा है, कौन से दिन हो रहा है, कौन से घंटे में हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव हम नाम सुनते ही समझ जाते हैं नेगेटिव यानी कि किसी भी चीज़ के लिए इनकार हो रहा है, हम अपने सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, तो हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा टाइम रेफरेंस ऐड कर देंगे इसमें। और तो ये हमारा हो गया। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से नहीं खेल रही हूँ। यानी कि इसमें नॉट लगा दिया है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, तो हमने हैव लगा दिया, नॉट हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीन वैसा ही रहेगा, प्लेइंग हमारा थर्ड आईएनजी लग जाता है। और इसके बाद फॉर 3 आवर्स, क्योंकि 3 आवर्स हमें 3 घंटे का बताया है, हमें ये नहीं बताया कौन से 3 घंटे, कब से शुरू हुए 3 घंटे, हमें सिर्फ एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है, हमें सिर्फ बता दिया 3 घंटे, तो हमने 3 आवर्स लगा दिया, इससे आप 4 यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस 4 PM, 4 बजे से बारिश नहीं हो रही है। इट हमने इट लगा दिया, इट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, हैज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, बीन आ जाएगा उसके बाद, रेनिंग के साथ रेन हमारा बारिश होना यानी कि रेनिंग, आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद 4 PM हमें एग्जैक्ट टाइम बता दिया, 4 बजे से बारिश नहीं हो रही है। सो हम 4 बजे हमें एग्जैक्ट टाइम बताया, तो हम इसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। इसके बाद है आयशा यू हैव नॉट बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, तुम यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहे हो। सो हमने यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, यू के साथ हम हैव लगाते हैं, हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बीन वैसे ही रहेगा, वेटिंग हेयर फॉर हमने लगाया क्योंकि 2 आवर्स बताया, हमें 2 घंटे बताया, ये नहीं बताया कि कौन से 2 घंटे, तो हमने 2 आवर्स 2 आवर्स लगा दिया। आयशा हैज़ नॉट बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस 2008, आयशा हमारा सब्जेक्ट था, आयशा हमारा सिंगुलर था, तो हमने इसके साथ हैज़ लगा दिया, हैज़ के साथ हम नॉट लगा देंगे, बीन वैसा ही रहेगा, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस कर रही है, तो ये फॉर इंग्लिश सिंस 2008 इंग्लिश की प्रैक्टिस करी है। हमें एग्जैक्ट ईयर बता दिया 2008, तो हमने 2008 लगा दिया। 2008 के साथ हम सिंस यू लगा देंगे, इसके साथ दे हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 1987, वो यहाँ 1987 से नहीं रह रहे हैं। हमें यहाँ पे दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैव हमारा हो गया, दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, बीन वैसे ही, लिविंग यानी कि रह रहे हैं यानी कि लिविंग हो जाएगा, हेयर यहाँ, और फिर सिंस 1987 एग्जैक्ट ईयर बता दिया, तो इसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। सो इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव हमें देख समझते ही, इंट्रोगेटिव में हम किसी भी बात के सवाल कर रहे होते हैं, ये सवालिया जुमले होते हैं। इसका भी बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। इसमें हम सबसे पहले हम सारे सेंटेंसेस में हम यही करते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले ले आते हैं, तो हैज़ हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ टाइम रेफरेंस, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो ये बहुत आसान है इसका फॉर्मूला भी। तो अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ। सो 3 घंटे से खेल रही हूँ, क्या मैं 3 घंटे से खेल रही हूँ। तो इसमें सवाल कर रहे हैं। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, वो हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हमने पहले लिख दिया, इसके बाद आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, बीन हमने वैसे ही लिख दिया। अब बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले ले जाना है। दूसरा सेंटेंस है हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस 4 PM, बस इसमें हैज़ हमने पहले कर दिया, बाकी सारा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। हैव यू बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसमें हैव हमारा पहले आ जाएगा, बाकी हैव यू बीन वैसे ही रहेगा सेंटेंस हमारा। हैज़ आयशा बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस 2008, क्या आयशा 2008 से प्रैक्टिस कर रही है इंग्लिश की।
तो हमने यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हैज़ हमारा उठ के पहले आ जाएगा। तो इसके बाद हैव दे बीन लिविंग हेयर सिंस 1987, क्या वो यहाँ 1987 से रह रहे हैं? तो इसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हैव हमारा उठ के पहले आ जाएगा और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर 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 हमें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो को करते हैं इख्तिताम। आई होप कि आज के हमने वीडियो में पढ़ा वे What do we mean by present perfect continuous tense? Where do we use present perfect continuous tense? इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, और इसकी पहचान भी यही होती है, बहुत ही आसान है इसके आइडेंटिफिकेशन करना। तो हम सब आ रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा होगा, और उसके साथ हम टाइम ड्यूरेशन बता देंगे। तो ये हो गया बहुत आसान। और उसके बाद हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंसेस पढ़े, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़, उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी आपकी वीडियो, आज की वीडियो। बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।